Hi guys, welcome back to my channel and I am going to tell you top 5 hill station near Mumbai and Pune and how you can spend this monsoon special आराम से relax way में आप कैसे enjoy कर सकते हो monsoon को. First is Matheran, one of the cutest hill station ever I have been to. एंड बचपन से मैं जा रही थी. आई वॉज वेरी स्मॉल. आई स्टिल रिमेम्बर मेरे डैड ना वही मुझे लेके जाते थे माथेरान, क्योंकि नेरल से नजदीक होता था एंड ही यूज्ड टू टेक मी टू दैट क्यूट टॉय ट्रेन. सो आई स्टिल रिमेम्बर माय डैड टेकिंग मी टू दिस क्यूटेस्ट हिल स्टेशन में. हम हमारे जितने भी समर वेकेशंस होते थे ना, सो बोल चलो माथेरान जाते हैं. तो इट वाज वेरी इजी टू गो फ्रॉम मुंबई. तो डैड मतलब लेके ही जाते थे समर वेकेशन में हमें उधर. सो बेसिकली नेरल स्टेशन पे ना टॉय ट्रेन बंद है अभी फिलहाल के लिए मॉनसून के वजह से. बट इफ यू स्टिल वांट कि मुझे तो टॉय ट्रेन एक्सपीरियंस करनी है, तो एक कैब जाती है. आप बोल सकते हो माथेरान स्टेशन जाओगे क्या भैया, तो माथेरान स्टेशन एक जगह है, अमन लाउंज से माथेरान तक है. हाँ, अमन लाउंज है वो. सो इसलिए बेसिकली छोटे डिस्टेंस पे टॉय ट्रेन चल रही है अभी भी. तो वो बहुत ही खूबसूरत टॉय ट्रेन आप एक्सपीरियंस करते हुए माथेरान पहुंचो. अभी तो मैंने देखा था ई रिक्शा भी चालू हो गई है, तो रिक्शाज है, हॉर्सेस है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. वहाँ पे एक अच्छा सा आप स्टे बुक कर सकते हो. लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड अलेक्जेंडर हेरिटेज में रुकी थी. और बचपन में मैं ना एक पैनोरामा करके एक होटल होती थी, डैड लेके जाते थे. तो आई डोंट नो अभी भी है कि नहीं, बट आई स्टिल रिमेम्बर ही स्टिल एम्फोसाइज ऑन दैट होटल. तो अगर वो है तो बचपन में बहुत फैसिनेटिंग लगती थी वो होटल मुझे. तो सो माथेरान तो बहुत ही खूबसूरत जगह है. वहाँ पे आप एक दो पॉइंट्स है, एको पॉइंट, एक लेक भी है. आपको अगर चाहे ना तो आप थोड़ा अगर चल सकते हैं. पेप फूड के रास्ते में ना गणपति बप्पा का एक स्टैचू है बहुत सुंदर सा, तो आप दूर से उसको देख सकते हैं. थोड़ा कुछ 2-3 किलोमीटर का रास्ता होता है, वो चल के आप आओगे तो गणपति बापा का स्टैचू दिखता है. वहां से ना पेप फोर्ट के लिए लोग जाते हैं ट्रैक के लिए. मैं भी गई थी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ट्रैकिंग तो पेप फोर्ट और एक और ट्रैक है वो आप कर सकते हो, बट अंडर द गाइडलाइंस. आप एक एक्सपर्ट के साथ जाना, ऐसे ही मत जाना, बिकॉज आई हैव सीन बहुत लोग ऐसे ही चले जाते हैं. आई एम अ पर्सन, आई नेवर गो अलोन. ग्रुप के साथ जाओ, सेफ्टी रहती है. ऑलवेज टेक प्रिकॉशन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड ऑल. या फिर तो मस्त माथेरान हिल स्टेशन जाओ, क्यूट टॉय ट्रेन में बैठो और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. एक वो लेक पॉइंट है, वहां पे चले जाओ, या इको पॉइंट चले जाओ चल के, एंड बस एंजॉय करो ब्यूटी को. वहां पे 1 डे के लिए बहुत मजा आएगा आपकी फैमिली के साथ. इफ ट्रैवलिंग और इफ यू आर ट्रैवलिंग विथ फ्रेंड्स, तो वन ऑफ द क्यूट हिल स्टेशन नियर मुंबई आई वुड से. सेकेंड गो टू प्लेस है महाबलेश्वर, जो पुणे और मुंबई दोनों से नजदीक, पुणे से ज्यादा नजदीक है महाबलेश्वर. एक अलग दुनिया में आप पहुंच जाओगे. इतनी खूबसूरत जगह है. मैं इतनी बार गई हूँ महाबलेश्वर. बसेस भी जाती है महाबलेश्वर तक. मुंबई से महाबलेश्वर की बस जाती है, पंचगनी तक बस जाती है. सो महाबलेश्वर में पंचगनी कैसे है ना, पंचगनी थोड़ा नीचे आता है, महाबलेश्वर ऊपर आता है. तो आई हैव बीन टू पंचगनी ऑल्सो एंड आई हैव बीन टू महाबलेश्वर ऑल्सो. सो मैं दोनों चीज के बारे में इसी सेकेंड टॉपिक में कवर करना चाहूंगी. सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट महाबलेश्वर. सो वहाँ के स्टे में आप रुक सकते हो. हमने ना, मैं मेरी फैमिली के साथ गई तो मैंने ट्रिबो पे बुक किया था. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, इट जस्ट मुझे अच्छी डील मिल गई थी मेरी फैमिली के साथ, तो मैं ट्रिबो से वो बुक कर लिया था. और अच्छा खासा हमें फैमिली के हिसाब से स्टे मिल गया था. तो महाबलेश्वर में ना देयर इज ओल्ड महाबलेश्वर और न्यू महाबलेश्वर है. और ओल्ड महाबलेश्वर में ना शिव जी का मंदिर है, बहुत सुंदर जगह है. वहाँ पे 3 मंदिर है जो मैंने एक्सप्लोर किए थे, बहुत सुंदर और बहुत पीसफुल है. एंड दूसरी चीज यहाँ पे न्यू महाबलेश्वर भी है. वहाँ पे सारे पॉइंट्स वगैरह, एलिफेंट हेड वगैरह. सो मैंने महाबलेश्वर का व्लॉग वगैरह सब बनाया, तो यू कैन गो थ्रू दैट डिटेल व्लॉग. और मैं दूसरे दिन प्रतापगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के थे. फिर लाइक महाबलेश्वर पॉइंट्स के अलावा कुछ चीज करनी है तो प्रतापगढ़ फोर्ट जा सकते हो, या वीणा लेक पे बोटिंग कर सकते हो. महाबलेश्वर बहुत सुंदर और एक अलग एक्सपीरियंस है. वहाँ पे एक सेफ वाटरफॉल भी है, लिंगमाई वाटरफॉल कुछ, तो हाँ यही वाटरफॉल है. तो आप महाबलेश्वर में तो वहाँ पे भी जा सकते हो. इट्स वेरी सेफ. इवन माई सिस्टर विजिटेड देयर, तो शी वाज लाइक इट वाज सेफ. थोड़ा चल के जाना पड़ता है. इफ यू आर रेडी टू वॉक एंड ऑल लिटिल बिट चलना, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वाटरफॉल ऑल्सो.
ओके, सो ये था महाबलेश्वर एंड पंचगनी के बारे में। दोनों जगह अलग अलग टाइम पे, पंचगनी मैं सोलो गई थी और महाबलेश्वर मैं फैमिली के साथ गई थी। पंचगनी तब मैं सोलो गई थी, आई स्टेड इन अ हॉस्टल। वहाँ पे हॉस्टल बहुत फेमस है, तो मुझे ना एक बार जाने का मन था। इट वॉज मानसून ओनली, तो मैं हॉस्टल में रुकी थी। अगेन मैंने ट्रैवलिंग सोलो, एक्सपेंस थोड़ा हाई हो जाता है, सो उन्होंने जो भी टूर पैकेज होता है, तो उनका टूर पैकेज का बुक वगैरह सब बना होता है, कहाँ घूमना है, क्या है। सो पैकेज के थ्रू ही वो एक कार बुक होती है और उसके थ्रू आपको जाना होता है। तो ऑब्वियसली इफ आई वाज ट्रैवलिंग अलोन, सो मेरे पास कार नहीं थी, फैमिली के साथ गई थी, तो आई वाज हैविंग माय ओन व्हीकल, सो इश्यू नहीं हुआ था। लेकिन पंचगनी में मुझे बुक करना पड़ा था। सो फर्स्ट डे देयर वाज वन कंपनी विथ मी, तो हमने थोड़े वाटरफॉल एक्सपीरियंस किए थे, बहुत सुंदर वाले। एंड सेकेंड डे टाइगर पॉइंट, एक केव बनी हुई है टेबल लैंड के वहाँ पे, तो टाइगर केव में गई थी एंड वहाँ पे मैंने मैगी खाई थी। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो पंचगनी भी आप रख सकते हो अपने लिस्ट में। एंड दिस वाज माय सेकंड, महाबलेश्वर पंचगनी। एंड एक चीज तो भूल ही गई, महाबलेश्वर या पंचगनी कहाँ पे भी जाओ, यू कैन मस्ट गो टू मैप्रो और बगीचा। बगीचा मुझे इतना पसंद नहीं आता है मेरे को, क्योंकि वो प्रिजर्व करके रखते हैं। मैप्रो इज लाइक उनकी जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम है, दैट्स माय गो टू थिंग इन महाबलेश्वर। तो मस्ट ट्राई फॉर गोइंग महाबलेश्वर और पंचगनी, वो मिडल में ही आता है मैप्रो, तो अब जरूर जाना मैप्रो। पिज्जाज भी बहुत यमी होते हैं। थर्ड मेरे लिस्ट पे है लोनावाला। कोई रहता है लोनावाला यार बहुत टाइम जाके आ गए, तो कोई खंडाला जाता है, तो खंडाला बोर हो गए तो लोग फिर इगतपुरी में स्टे बुक करते हैं अपना, या तो लोग करजत जाते हैं कई बार। सो दिस आर द की पॉइंट्स, यहाँ पे लोग मस्त स्टे करने जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं अपने प्रॉपर्टी में, फैमिली के साथ। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे ऑनेस्टली, मैं लोनावाला साइड थोड़ा कम जाती हूँ, मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता है। सो या बट लोनावाला पे अभी हॉस्टल वगैरह भी खुल गए, इफ यू लाइक सोलो ट्रैवलिंग एंड वो एक्सपीरियंस करना, पावना लेक वगैरह साइड पे हॉस्टल खुल गए। हॉस्टलर इज नियर टू रेलवे स्टेशन, और लोनावाला स्टेशन से बहुत नजदीक है हॉस्टलर, सो आप वहाँ जा सकते हो। हॉस्टल में कभी गई नहीं हूँ, आई हैव स्टेड इन अ हॉस्टल बट नॉट हॉस्टल। सो इफ यू वांट टू गो टू हॉस्टल, तो वो पावना लेक के बाद थोड़ा दूर है, पावना लेक अंदर अंदर। मेरी फैमिली के साथ पावना लेक गई थी बर्थडे के टाइम पे, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। समर्स में गई थी तो बहुत गर्मी भी थी। सो या देयर आर टू पॉइंट्स लोनावाला में, अलग अलग टाइगर पॉइंट वगैरह भी है, सो वो आपको एक्सप्लोर करना है तो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर टाइगर पॉइंट एंड ऑल। खंडाला साइड एक्सप्लोर कर सकते हो, पावना लेक जा सकते हो। तो ये पूरा वो स्ट्रेच है। तो यू नो, इन स्टेइंग इन मुंबई, पीपल ऑलवेज चूज वन पर्टिकुलर एरिया और वहां जाके रिलैक्स करते हैं। ये सारी जगहों पे ट्रांसपोर्ट के केस में इट्स ऑलवेज यू हैव टू हैव योर पर्सनल व्हीकल, देन इट्स दैट्स हाउ यू कैन ट्रैवल। एंड बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैवल होती है। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो टिल लोनावाला या इगतपुरी, उसके आगे फिर ट्रैवल थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इसलिए पर्सनल ट्रांसपोर्ट लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोनावाला की ड्राइव बहुत सुंदर है। इसके बाद में फोर्थ इज भंडार धारा। एक अलग ही चीज है, बहुत टाइम से मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और मुझे भी जाना है पर्टिकुलर जगह पे, मैं गई नहीं हूँ। बट ये जगह वाटरफॉल्स के लिए बहुत फेमस है और शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर है, अमृतेश्वर टेम्पल करके है। सो आई वुड रेकमेंड कि जुलाई में भी बहुत हैवी रेनफॉल है, अगस्त में भी इफ यू गो ना, सो थोड़ा वेदर और बारिश थोड़ी कम हो जाएगी, तो आप वो हिल स्टेशन का मजा और अच्छे से ले सकते हो। बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। अगर मैं गई अगस्त में या कभी, तो उसका व्लॉग जरूर आएगा। फिलहाल के लिए मैं गई नहीं हूँ। सो बेसिकली थोड़ी बहुत आइडिया है। नेकलेस वाटरफॉल है, राधा फॉल्स, अम्ब्रेला वाटरफॉल, वसुंधरा फॉल्स, बहुत सारे सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स है। अगर आपको इतना ट्रैवल नहीं करना, तो वहां पे भी आप जाओ, एक स्टे बुक करो और आराम से व्यूज को एंजॉय करो। अब वहाँ पे एक हॉस्टल भी है, ये प्रमोशन कुछ नहीं है, जस्ट आई हैव रिसर्च्ड अ बिट, इसलिए मुझे चीजें पता है। देयर इज वन कॉल्ड हॉस्टलर करके एक जगह है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत हॉस्टल है, ऑथर्स लेक के वहाँ पे। सो आपको चाहिए तो ऑथर्स लेक के बाद जाओ, बैठो आराम से और चिल करो हॉस्टल में, और आप एक वाटरफॉल के लिए एक्सप्लोर करने जा सकते हो। चलो आए इतनी दूर, तो एक वाटरफॉल देखने में चला जाता हूँ। इसके लिए ट्रैकिंग की भी जरूरत नहीं है वाटरफॉल्स के लिए। सो आई वुड से कि अगर हैवी रेनफॉल हो रही है, सो आई वुड रेकमेंड टू जस्ट रिलैक्स, ज्यादा आप ट्रैवल मत करो, क्योंकि भंडारधारा में बहुत बारिश होती है। सो बी वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, भंडारधारा में और ज्यादा बारिश हो जाती है उधर।
सो अगस्त में आई थिंक इफ यू गो, थोड़ा धीरे धीरे बारिश कम होगी तो जाना। भंडारधारा बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। आई हैव सीन मैनी पीपल गो इन समर ऑल्सो, क्योंकि बहुत ही सुंदर होता है वो जगह। सो लास्ट है भीमा शंकर, वहाँ पे महादेव भगवान का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। सो उसके लिए लोग जाते हैं, और एक सुंदर सी छोटा सा हिल स्टेशन भी माना जाता है, भीमा शंकर हिल्स बोलते हैं। वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लोग ट्रैकिंग भी करते हैं उधर। सो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रैक करना है कि नहीं, बट मेन तो वहाँ पे शिव जी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। दर्शन करो और वो छोटी सी हिल्स को एंजॉय करके आप वापस आ सकते हो। भीमा शंकर पुणे से नजदीक होता है, और भंडारधारा इज नियर टू इगतपुरी। इगतपुरी से आपको पर्सनल व्हीकल ही करनी पड़ेगी। सो ये जो भी जगह है महाराष्ट्र में, एक चीज मैंने बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट का इधर बहुत इश्यूज होता है। इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो तो यहाँ पे ना हमेशा डिफिकल्टी बहुत आपको फेस करनी पड़ती है। प्राइवेट व्हीकल होनी चाहिए, या ट्रैवल विद ग्रुप, एक क्रेडिबिलिटी वाला ग्रुप लो। बिकॉज यू नो आई वॉज लुकिंग फॉर भंडारधारा एंड आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो, तो आई वॉज लाइक यहाँ ग्रुप में जाते, बिकॉज ऑफ सम रीजन मैंने वो प्लान को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया अपना अभी के लिए। बट आई वॉज लुकिंग, यार सोलो जाओगी तो ऑलरेडी मेरा एक्सपेंस और बढ़ जाएगा, ऑटो वाला, ऑटो में जाओगी 1300-1400 रुपये लग जाएंगे मेरे ऐसे। सो वो ग्रुप 2.5 में मुझे सब कुछ एक्सप्लोर भी करवा रहा है विद अ होम स्टे एंड एवरीथिंग, तो आई रियली लाइक दैट डील एंड ऑल। सो आई वॉज प्लानिंग टू बुक, बट अभी एक्चुअली आई एम गोइंग टू सम अदर प्लेस ऑल्सो ट्रिप पे, तो मैं बोला कि आपको मुझे ये डिटेल्स देने, ये मेरे गो टू टॉप 5 हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में। सो आप ज़रूर जाना अगर आप नहीं गए हो, और आपको भी कोई लग रहा है कि मैंने कुछ मिस आउट किया इस हिल स्टेशन में से, और यू रियली वांट कि वो भी हिल स्टेशन में काउंट होता है, और आपको ज़्यादा पता है, सब ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, और मैं भी वो एक्सप्लोर करूँगी इफ आई कम टू नो कि अरे ये भी जगह है मैंने एक्सप्लोर नहीं की है। एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।